यू आर अज्यूमिंग कॉमन डिफरेंस वन है, तो नहीं है। किसने कहा कॉमन डिफरेंस वन है? ये कंजक्टिव। चाहे थ्री कंसेक्टिव टर्म्स भी आए, गलती यही होती है, बिकॉज देयर आर क्वेश्चंस जहां पे आपका आंसर आ भी जाएगा उससे, बट दैट इज नॉट द राइट वे टू डू, क्योंकि हमें टर्म्स कही हुई है। आपने पहले ही एज्यूम कर लिया कॉमन डिफरेंस वन है, हालांकि चाहे आ भी वही रहा है, ठीक है, पर हम एज्यूम नहीं करेंगे। तो जब भी तीन कंसेक्टिव टर्म्स दी जाती हैं तो हम लिखेंगे लेट द टर्म्स बी, तीन कंसेक्टिव हो तो हम लिखते हैं ए माइनस डी, ए प्लस डी। ठीक हो गया? वेयर ए माइनस डी इज द फर्स्ट टर्म एंड ए इज द सेकेंड टर्म, ए प्लस डी इज द थर्ड टर्म। अब ए फर्स्ट टर्म नहीं है इसमें, जो हम यूजली एपीज में लेते हैं। तो उसके बाद हम करेंगे, हमें दिया हुआ है सम इज 24। प्लीज उस मेथड से मत करना, सारे क्वेश्चंस नहीं सही आएंगे उससे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सही आ गया, बट सारे नहीं सही होंगे। तो ए इज 24, तो 3a इज 24, ए की वैल्यू मेरे पास आ गई 8। तो अब ऐसे करने से मतलब क्या होता है, हम a माइनस डी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल रह जाएगा। सो द टर्म्स आर 8 माइनस डी, 8, 8 प्लस डी। सम ऑफ स्क्वायर का है 194, तो मैंने लिखा 8 माइनस डी का होल स्क्वायर, 8 का होल स्क्वायर, 8 प्लस डी का होल स्क्वायर एज 194। अब सॉल्व कर लेंगे। 64 प्लस डी स्क्वायर माइनस 16 डी प्लस 64, 64 डी स्क्वायर प्लस 16 डी इज 194। ठीक है ना? चाहे आपका आंसर सही आया, वो एमसीक्यू में चल जाएगा। तो ये आ जाएगा 192 प्लस 2d² इज 194। अगर आप सॉल्व करोगे तो d² प्लस माइनस वन आ जाएगा। सॉरी, d प्लस माइनस वन आएगा, d² नहीं, d² 2 के इक्वल होगा। स्क्वायर इसलिए क्योंकि वो सबका स्क्वायर 180 होगा। सम ऑफ स्क्वायर्स का है ना बेटा, इसलिए। ठीक है, तो d की वैल्यू 2 आएगी, प्लस वन लिखोगे, d माइनस वन लिखोगे। a तो आपके पास 8 है ही है दोनों केसेस में, सो हमारे पास टर्म आ जाएगी, अगर आप प्लस वन लेके चलते हो तो 8 माइनस वन 8, 8 प्लस वन, तो आंसर विल बी 7, 8, 9। और अगर माइनस वन लेके चलते हो तो आंसर आ जाएगा 8 प्लस वन 8, 8 माइनस वन में। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9, 8 एंड 7।